नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं मोहन सोनी यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक बार पुनः अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लगातार आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर जी कि पुरुषवाचक सर्वनाम को ट्रिक के माध्यम से समझाइए कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपके बनते हैं और किस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम को चुटकियों में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए एक बार मैं पुनः पुरुषवाचक सर्वनाम को बेहतरीन तरीके से देखता हूँ। साथियों, बात आपकी आती है कि आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या। तो पुरुष का मतलब आपका रहता है कि ऐसे कोई सर्वनाम जो पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाएं वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, पुरुषवाचक का नाम पुरुषवाचक क्यों रखा गया, क्योंकि यह वाले सर्वनाम आपके पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाएंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? पुरुष जाति के लिए, पुरुष जाति का मतलब हमारे लिए, तुम मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तुम्हारे लिए, और कोई तीसरा पर्सन जो सुन रहा है उसके लिए, यानी कि ये तीनों की तीनों जाति जो है ना वो आपकी पुरुष जाति कहलाती है। आइए मैं आपको देखता हूं कि आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, एक होता आपका उत्तम पुरुषवाचक, एक होता आपका मध्यम पुरुषवाचक और एक होता आपका अन्य पुरुषवाचक। तो यानी कि एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बात आती कि सर जी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर होता क्या, आखिर क्या आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगर मैं आपसे बताना चाहूं साथियों, तो बोलने वाला, यानी कि बोलने वाला जिन जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है वो सारे के सारे सर्वनाम आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर मजा नहीं आया? एग्जाम्पल के माध्यम से मेरे को समझाएगा। बिल्कुल मैं समझाता हूं। यानी कि बोलने वाला अपने लिए जिन जिन सर्वनाम का प्रयोग करे वो सारे के सारे सर्वनाम आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि देखिएगा, मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं, जिन जिन सर्वनाम का प्रयोग करूं, याद रखना, याद मत करिए सर्वनाम को, याद नहीं कर पाओगे। कितना सारा सर्वनाम मैं कैसे याद करूं? मैं आपको आपके पैरों पर खड़ा करता हूं। देखिएगा मैं अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं। देखना, मेरा नाम मोहन सर है, मेरा, अगर मैं बोलना चाहूं मेरा, यहां पर आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मैं घर जा रहा हूं, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मुझे क्या करना, मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। हमको घर जाना है, हमको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। हमारी मम्मी का नाम फलाना फलाना है, हमारी उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। हमारे पापा घर जा रहे हैं, हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। साथियों, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, बोलने वाला अपने लिए जिन जिन सर्वनाम का प्रयोग कर सकता है वो सारे के सारे सर्वनाम आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते। क्यों याद करें हम इतने सारे सर्वनाम? मैं तो आपको समझा रहा हूं, मैं तो आपको आपके पैरों पर खड़ा कर रहा हूं। अपने लिए जिन जिन सर्वनाम का प्रयोग करो वो सारे के सारे सर्वनाम आपके उत्तम पुरुषवाचक माने जाएंगे। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूं, मैंने कहा मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है, तो मैं कह रहा हूं जिससे बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए जिन जिन सर्वनाम का प्रयोग करें वो सारे के सारे सर्वनाम आपके क्या होंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक क्वेश्चन आता है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप लोग जरा अपने आप से बताइए कि व्यक्ति क्या एक से ज्यादा व्यक्ति से बात कर सकता है, हां या ना? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट में आप मुझे बताएगा, क्या व्यक्ति एक बार में एक से ज्यादा व्यक्ति से बात कर सकता है क्या? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हां कर सकता है। मैं भी सोचता था कर सकता हूं। जरा एक बार सोच के देखिएगा जरा कि असंभव। आपके दिमाग में आएगा सर जी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक से ज्यादा व्यक्तियों से बात कर लेता हूं। गलत कह रहे हो आप, क्योंकि एक बार में आप एक ही से बात कर रहे होगे, दूसरा शांत होकर सुन रहा होगा। अगर धोखे से वो बीच में बोल जाता है तो अपन कहते दीदी थोड़ा सा रुक जाइए ना, भैया की बात सुन लेने दो। यानी कि एक बार में सिर्फ एक ही से बात होती, दूसरा शांत सुनता है। अगर यहां पर मैं आपसे बोलूं, यहां पर अगर मैं आपकी तरफ चिता रहा हूं, आपकी तरफ मेरी आंखें हैं, तो यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। दुनिया में पूरा का पूरा मेला भले ही बैठा रहे, पूरा का पूरा मेला शांत है, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। जैसी मेरी निगाह इसके सामने गई, यानी कि अब मैं इससे बात कर रहा हूं, बाकी ये सारा का सारा शून्य है। अगर मैं अपनी निगाह इसकी तरफ कर लूं तो यानी कि मैं इससे बात कर लूं, बाकी पूरी दुनिया भले ही नजरों के सामने बैठी हो, मैं उससे बात नहीं कर रहा। मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? तो व्यक्ति एक बार में सिर्फ एक ही से बात कर सकता है, दो से कभी भी बात नहीं कर सकता। और जिसने भी दो दो लोगों से बात करी है, क्या बोला मैंने?
जिसने भी दो दो लोगों से बात करी है तो ना तो उसकी वो वाली रही और ना तो उसकी वो वाली, दोनों के दोनों भग गई। समझ में आ रहा? इसलिए हम आपको बता देते हैं सिर्फ एक बार में एक ही से बात करना। समझ में आ गया बच्चा? क्योंकि दो से बात हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, असंभव। आशा करते हैं अब मैं आपको ले चलता हूं कि जिससे मैं बतिया रहा हूं उसके लिए जिन जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है वो आपके क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो सामने मुझे सुन रहा है ना, मैं उससे बात कर रहा हूं। देखिएगा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुमको क्या करना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तू क्या कह रहा है? तू, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुझे क्या करना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुझसे क्या मतलब, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप क्या कर रहे हो, आप, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं जिससे बतिया रहे उसके लिए जिन जिन सर्वनाम का प्रयोग करना पॉसिबल है वो सारे के सारे सर्वनाम आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। साथियों आप याद मत करिए, आप पैरों पर खड़े हो जाएगा, आप समझ लो, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। आप कैसे इतने सारे सर्वनाम को याद करोगे? आशा करते हैं आप मध्यम पुरुषवाचक को समझ पाए होगे। बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक की। अन्य पुरुषवाचक का मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वो सारे के सारे सर्वनाम आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके लिए। किसके लिए? हाँ, जो दिल्ली में बैठी है, जो दिल्ली में बैठा है उसके लिए बात कर रहा हूं। तो जिस जिस शब्दों का प्रयोग करूं, जिन जिन सर्वनाम का प्रयोग करूं वो सब अन्य में डाल दो। देखना कैसे। वह क्या कह रही थी, वह, क्या बोला मैंने, वह, तो यहां पर वह आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका नाम क्या है, देखो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं ना, उसका नाम क्या है, उसका सर्वनाम है कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे क्या कह रहे हैं, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्होंने कुछ कहा है क्या, उन्होंने, उसके बारे में बात कर रहा हूं, उन्होंने। उसको क्या करना, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसकी मम्मी का नाम क्या है, उसकी, उसकी, अन्य के बारे में बात कर रहा हूं, पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आशा करते हैं आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। यानी कि हम हैं उत्तम, तुम हो मध्यम और तीसरा अन्न है। हम हैं उत्तम, तुम हो मध्यम और तीसरा अन्न है। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने खोपड़ी में बिठाएगा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में आप पुरुषवाचक को गलत कर पाओगे। आशा करते हैं मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ पाए होगे। एक बार साथियों मैं पुनः बताता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ध्यान रखना जब कोई सामने से अपन अच्छा काम करता है तो उसको अपन वाह, शाबाश, थैंक यू बोल देते हैं। जब ऑनलाइन की दुनिया में अगर कोई टीचर आपको अच्छा बढ़ाए तो यह आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है, यह आपकी गुरुदक्षिणा है कि गुरुदक्षिणा के रूप में आप सभी लोगों को लाइक अवश्य करना चाहिए और साथ में आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि साथियों आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, वो आपका महंगी कोचिंगों में एडमिशन नहीं ले सकते, तो कम से कम यह बेहतरीन वीडियो उन बच्चों के पास में पहुंच सके जिनके पास में पैसे नहीं हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। साथ में मुझे बताइए कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लाल रंग से लेके सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स का आपका ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको हिंदी का कौन सा टॉपिक कठिन लगता है। मैं पक्का उस टॉपिक को आपके सामने लाऊंगा, गजब की ट्रिक के साथ में, एनर्जी के साथ में, ऊर्जा के साथ में। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।